Students, today we are going to discuss the topic measurement of the speed of light. Galileo was the first scientist who tried to measure the speed of light, but he couldn't succeed. But he proposed that it takes some time to travel from one place to another place. On this idea, Michelson made an observation for the calculation of speed of light in air in 1926. Here we will discuss the experiment performed by the Michelson, experimental arrangement, mathematical calculation, and the results obtained from the experiment. First of all, we discuss about experimental arrangement. The apparatus used by the Michelson to measure speed of light consists of a source of light, an 8-faced mirror, a plane mirror, a telescope and a motor. सोर्स ऑफ लाइट फर्स्ट यहाँ पे देखें, ये फिगर में हमने शो किया है 8 फेस्ड मिरर है। ये ऐसा मिरर है जिसकी 8 साइड्स हैं। 8 फेस्ड मिरर है, ये ऑक्टाहेड्रल है। और दूसरा जो प्लेन मिरर है जिसे हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है। सोर्स ऑफ लाइट से स्ट्राइक करेगी पहले 8 फेस्ड मिरर से, वो वहाँ से सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होगी टूवर्ड्स प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से दोबारा जाके स्ट्राइक करेगी 8 फेस्ड मिरर से, और फिर हम टेलीस्कोप के थ्रू उस लाइट को देख सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। और ये जो 8 फेस्ड मिरर है, इनिशियली हमने इसको लिया है रेस्ट पे। जिस वक्त ये रेस्ट पे है तो हम कह रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे जाके इसके फेस 1 से स्ट्राइक कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके फेसेस की नंबरिंग की है। फेस 1 से टकरा रही है जाके लाइट, और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है टूवर्ड्स प्लेन मिरर। वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्राइक कर रही है 3rd फेस से, और फिर हमें टेलीस्कोप के थ्रू नज़र आ रही है। ये उस वक्त है जब अभी मिरर रेस्ट पे है, इनिशियल कंडीशन में। 8 फेस्ड मिरर जो है इसको हमने माउंट किया हुआ है ऑन द शैफ्ट ऑफ अ मोटर, क्योंकि हमने फिर इसको रोटेट करना है। जैसे जब ये रोटेट करेगा, फ़र्ज़ करें अगर ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे हम इसको, तो जब ये रोटेट करेगा तो फेस 1 2 से रिप्लेस हो जाएगा, 2 3 से रिप्लेस हो जाएगा, और फेस 4 3 की जगह आ जाएगा। 8-faced mirror is mounted on the shaft of a motor. The speed of motor can be adjusted. Initially, when mirror is stationary, then light falls on face 1 of mirror capital M, यानी 8-faced mirror. After reflection, light falls on plane mirror. The light reflected from mirror M again falls on side 3 of mirror M, which on reflection enters the telescope. It is initial condition when there is no movement of the mirror. When the mirror is rotated clockwise, initially the source of light will not be visible, क्योंकि जो इसके एजेस हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, वो लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। जो इसकी सरफेस है, जैसे ये देखिए 8 फेस्ड मिरर है, इसका ये फेस 1 जो है, इस पर अगर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होगी तो वो हमें नज़र आएगी। अगर इस कॉर्नर पे एज जो है वो ओपेक होगा लाइट के लिए, वो उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा बल्कि अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितना टाइम फेस 1 और 2 को रिप्लेस करने में लगेगा, उस दौरान हमें कोई लाइट सिग्नल उसके अंदर टेलीस्कोप में नज़र नहीं आएगा। जब फेस 1 को 2 रिप्लेस कर लेगा, फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने आ जाएगी, तो फिर दोबारा से हमें टेलीस्कोप में लाइट नज़र आएगी। When the mirror is rotated clockwise, initially the source of light will not be visible, but after some time when it gains certain speed, the source of light becomes visible. The time taken by light in moving from mirror capital M to small m, then M to M, is equal to the time taken by phase 2 to move the position of phase 1. यानी कि ये जितना टाइम लगता है इसको 1 को मिरर M तक आने में, फिर दोबारा उस तक जाने में, उतना ही टाइम लगता है फेस 1 को 2 से रिप्लेस होने में। अब हम इसका एक्सप्रेशन लेंगे टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। Angles obtained by any side of 8-sided mirror at the center is 2 pi by 8 रेडियन। देखें ये एक पूरा जब सर्कल या एक चक्कर पूरा हो जाता है तो टोटल एंगल होता है 2 पाई या 360 डिग्री। तो 8 साइड्स हैं, तो एक साइड के साथ कितना एंगल बनेगा? 2 पाई बाई 8। 2 पाई बाई 8 एक के साथ, 2 पाई बाई 8 दूसरी के साथ, 2 पाई बाई 8 थर्ड के साथ, सबको एडअप कर देंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 2 पाई।
दस थीटा इज इक्वल टू 2π/8 रेडियन आ गया, और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है ओमेगा यानी थीटा ओवर टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा इक्वल टू थीटा ओवर टी हम लेंगे। अगर थीटा 2π हो यानी कि 2π रेडियन हो तो इसका मतलब क्या होता है कि एक चक्कर कंप्लीट हो गया, और एक चक्कर पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसे हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ओमेगा 2π/8 टी के इक्वल एंड इट इज इक्वल टू 2πf। वी पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो थीटा विल बी इक्वल टू 2πf इंटू टी। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, 2π/8 विल बी इक्वल टू 2πft। 2π कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो 1/8 विल बी इक्वल टू f इंटू टी। सो टी विल बी इक्वल टू 1/8f। ये वो टाइम है जो कि लगेगा लाइट को मिरर कैपिटल M यानी 8 फेस्ड मिरर से प्लेन मिरर तक जाके वहाँ से वापस 8 फेस्ड मिरर तक आने में। ये हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन मिरर कैपिटल M एंड स्मॉल m इज़ d। ये देखिए यहाँ पे हमने ये इसके दोनों मिरर्स के दरमियान शो किया है कि डिस्टेंस है d। तो जितना डिस्टेंस लाइट नीचे आते हुए कवर करेगी इतना ही ऊपर जाते हुए डिस्टेंस कवर करेगी। तो d डिस्टेंस डाउनवर्ड है, d डिस्टेंस अपवर्ड है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2d। So distance covered by light ray in time t is 2d, as we know that s is equal to vt and v is equal to c. So c will be equal to s over t. Here distance covered is 2d और time हम already find कर चुके हैं, that is equal to 1/8f. ये 8f multiply हो जाएगा and it will become 16f into d. Thus he calculated speed of light in vacuum and its value is c is equal to 2.99792458 into 10⁻⁸। अगर इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर दें तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आ जाती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, MCQs में भी यूज़ होगी, नेक्स्ट ईयर भी हम इसको यूज़ करेंगे डिफरेंट फिनोमिना में। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मटीरियल इज़ ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लेकिन वो डिफरेंस इतना स्मॉल होता है यानी 2.99 से वो 2.98 तक आ जाएगी, 97 तक आती है, तो हम उसको भी रिप्लेस कर देते हैं ऑलमोस्ट 3 से ही। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जो जितनी वैक्यूम में होती है स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही एयर में होती है। तो ये टॉपिक जो है ये मोस्टली अगर आपने ये आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है।